अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा डे 22 ऑफ इबादत सीरीज चैलेंज रमज़ान 2025। अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और रमज़ान इतनी जल्दी निकल रहे हैं, वक्त इतनी जल्दी गुजर रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस साल ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इबादत करें और पिछले साल से भी ज़्यादा इबादत करें। ये हम लोग जो है मेन हमारा मोटिव है। तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत सारी मेन दुआएं जो है रमज़ान के पहले और दूसरे अशरे में आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान के तीसरे अशरे की दुआ, जो मेनली हमें पढ़नी चाहिए। रमज़ान का पहला अशरा जो होता है वो रहमत वाला अशरा होता है। रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो माफ़ी मांगने का, मगफिरत का अशरा होता है। और रमज़ान का तीसरा अशरा जो होता है उसमें हम लोगों को रिवॉर्ड मिलता है, हम लोगों पे रहमतें नाजिल होती हैं अल्लाह ताला की, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है और हम लोगों की पूरी लाइफ टाइम की जो इबादत है वो तीसरे अशरे में हो जाती है, बिकॉज हम लोग शब कद्र लैलतुल कद्र को फेस करते हैं रमज़ान के तीसरे अशरे में। लैलतुल कद्र के ऊपर पूरी एक सूरा मौजूद है जो कि माशाल्लाह से कुरान शरीफ में मौजूद है और अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र के लिए हमें कोई हदीस की ज़रूरत नहीं है। लैलतुल कद्र में ऑलरेडी हमारे लिए एक सूरा उतर चुकी है विच इज़ सूरह कद्र। तो जो लैलतुल कद्र है ये रात जो है बहुत ही ताक रातों में से है और इसमें की हुई इबादत पूरी आपकी 80 साल की इबादत से भी ज़्यादा है। मैं सिर्फ 80 साल ही कह रही, 80 साल की इबादत से भी ज़्यादा है। कुरान शरीफ का मफहूम है कि आप लोग जब इसमें इबादत करते हैं ये रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। तो हमें नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि 1000 महीने कितने 1000 महीनों से भी बेहतर है, यानी कि 1000 महीनों से भी ज़्यादा है। तो आप लोग भी इस रात में इबादत करें, लेकिन हमें पता नहीं होता कि लैलतुल कद्र कौन सी रात में। हमें सिर्फ ये पता होता है कि लैलतुल कद्र जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में से कोई सी रात में है। इसमें एक हदीस है जिसमें बताया गया है कि अगर रमज़ान का अशरा 29वां चांद का होता है, यानी कि 29वां चांद होता है, तो हमारी जो रातें होती हैं वो होती हैं 20, 22 और आगे लाइक इवन नंबर्स की रातें होती हैं। लेकिन अगर हमारा जो अशरा है वो 30 डेज का होता है तो ऑड नंबर की रातें होती हैं कि 21, 23, 25, 27 एंड 29। तो ऐसे ही और नंबर्स में हमारी लैलतुल कद्र आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग पूरे ही एंड के 10 दिन जो है जागे, जो कि स्टार्ट होगा 20 की रात से, यानी कि 20 जो रमज़ान है उसकी रात से आप लोग इबादत करना शुरू कर सकते हैं और लैलतुल कद्र की खोज करना भी। ये तो आप लोग कोशिश करें कि आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और डेली थोड़ा दिन ही आप लोग जो है रात जगने की कोशिश करें, क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि लैलतुल कद्र में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जमात के साथ आसमान से उतरते हैं और हर एक फरिश्ता जो मोमिन का घर होता है, जो इंसानों का घर होता है, मोमिन का स्पेशली जो मुसलमानों के घर होते हैं, हर एक फरिश्ता उन घर में जाता है, हर एक फरिश्ते हमारे घर में आते हैं और हमसे मुसाफा करते हैं। ये लैलतुल कद्र की एक हदीस का मफहूम है, हम लोग इबादत करते हैं तब का। और एक और हदीस में ये आया है कि लैलतुल कद्र में जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी भी मोमिन को इबादत करते हैं या जिक्र में मशगूल देखते हैं तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो ये हम लोगों ने लैलतुल कद्र की फजीलत को जाना और आज की वीडियो में हम लोग दूसरी दुआ जो जानेंगे वो है हमारी रमज़ान के 3rd अशरे की दुआ। तो चले हमारी रमज़ान के तीसरे अशरे की दुआ जानते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसका जो मीनिंग है वो ये है, ओ अल्लाह सेव मी फ्रॉम द हेल फायर। सो दिस वॉज द दुआ। मैंने आपको पहले भी ये दुआ बताई हुई है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम द हेल फायर है। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में, सबसे फर्स्ट वीडियो जो इबादत सीरीज की आई थी, उसमें मैंने आपको एक हदीस बताई थी जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में स्पेशली सिर्फ 4 चीज़ों की कसरत करने का बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो कलिमाए तय्यबा की कसरत है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी वो है अस्तगफार की कसरत, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताई थी कि आप लोग अल्लाह से जन्नत की दुआ करें, जन्नत की तलब करें, जिसके लिए मैंने आपको एक दुआ बताई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, जिसको हम 3 मरतबा पढ़ते हैं तो जन्नत हम अल्लाह ताला से कहती है कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत दे दे। और चौथी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, चौथी चीज़ जो हदीस में आई है वो है कि आप लोग अल्लाह ताला से हेल फायर से पनाह मांगे, यानी कि जो है जहन्नम से पनाह मांगे। एंड ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए हमारे चैनल टिप्स स्ट्रगल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।